देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बुआ क्लास 12th फिजिक्स को। और क्लास 12th का फिजिक्स को एकदम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एकदम हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम का भी तैयारी आपका बेहतर रूप से हो सके। ठीक है, तो देखिए आपके फिजिक्स का वो फर्स्ट लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसी लेसन को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और इस चैनल पे बुआ आपको क्लास 12th के और सब्जेक्ट को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और आप सभी अपने दोस्तों में भी शेयर करिए वीडियो को, ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं बुआ। देखिए आपके चैप्टर का नाम है बुआ वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। क्या हुआ? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो ठीक है, सबसे पहले बुआ हम लोग जानेंगे कि वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, वह इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, वो इसकी परिभाषा कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत बल को अनुभव करता है, यानी कोई भी पदार्थ जो विद्युत बल को यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को अनुभव कर सके, महसूस कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। और आवेश को Q से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? Q से। तो लिखेंगे इसे Q से सूचित किया जाता है। किसी से सूचित करते होगा? Q से सूचित किया जाता है। और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह कूलाम होता है। क्या होता है बुआ? कूलाम होता है। ठीक है, एक और आप पहले लिखेंगे क्या होगा? वैद्युत आवेश क्या है? तो परिभाषा अगर उसका पूछा जाए कि वैद्युत आवेश कहते किसको है, तो बोलेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत बल को अनुभव करता हो। किसको अनुभव करता होगा? विद्युत बल को अनुभव करता होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद हुआ क्या है? आवेश को किसी से सूचित किया जाता है? Q से सूचित किया जाता है। किसी से सूचित करते हैं हुआ? Q से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हुआ आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। कूलम जिसे C से सूचित करते हैं। किसी से हुआ? C से। कूलम होता है इसका एसआई यूनिट। क्या है हुआ? एसआई यूनिट क्या है? कूलम है। याद रहेगा, आवेश का एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, और इसे C से सूचित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद हुआ हम लोग देखेंगे वो वैद्युत आवेश बराबर होता है, याद रखिएगा, धारा गुने समय। वैद्युत आवेश को Q से सूचित करते हैं, तो Q इक्वल टू धारा। तो धारा बोले तो I और गुना समय, समय बोलते हैं हुआ T। तो वो क्या हो जाएगा? I गुना T यानी धारा गुना समय। यानी लिख सकते हैं वैद्युत आवेश बराबर क्या? विद्युत या वैद्युत आवेश बातें किए हुआ, वैद्युत आवेश या विद्युत आवेश बोले, आवेश इक्वल टू क्या हो जाएगा? धारा गुना समय। ठीक है, तो देखिए आवेश का जो फॉर्मूला हो गया धारा गुना समय। आवेश को Q से सूचित करते हैं, धारा को I से, समय को T से। तो Q इक्वल टू I गुना T हो जाएगा। ठीक है, तो IT हो गया, Q इक्वल टू IT आपका फॉर्मूला हो गया आवेश बराबर। ठीक है, तो और इसके बाद क्या होगा? आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम होता है, जिसे C से सूचित किया जाता है। अगर अब कह दे बुआ इस आवेश किस वैद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है, तो बुआ यह अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर पढ़े होइएगा। ठीक, तो उसमें है सदिश। सदिश तो पता है ना, सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें क्या होगा? दिशा और परिमाण दोनों, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, वह क्या है बुआ? हमारा सदिश, यानी उसको वेक्टर कहा जाता है। और स्केलर यानी अदिश, जिसमें बुआ केवल परिमाण होते हैं, उसके मैग्नीट्यूड केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, जिसमें क्या होगा? डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन बोले तो दिशा, जिसमें दिशा नहीं होगा अदिश, और जिसमें दिशा होगा सदिश। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए
अदिश राशि बुआ आपका क्या हो गया, वैद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि। और अगर इसका डायमेंशन फार्मूला कहेगा बुआ विमीय सूत्र, तो देखिए धारा का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है और समय का टी होता है, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा हमारा एटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, एटी। तो अगर आपसे पूछा जाए वैद्युत आवेश यानी किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला क्या होता है, तो आई गुना टी, किस से सूचित करते हैं, तो क्यू से सूचित करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो कूलाम होता है, ठीक। उसके बाद अगर इसका विमीय सूत्र तो एटी, और किस प्रकार की राशि है, तो बुआ यह अदिश राशि है। क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, यानी अदिश राशियां हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझ गए वैद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है। अब होगा क्वेश्चन है आपका वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, तो हुआ मान लीजिए कि हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, और इसके चारों ओर कोई एक क्षेत्र है, क्या है हुआ, क्षेत्र है। अब इसके क्षेत्र के अंदर यदि किसी हम अन्य आवेश को ले जाए, अगर किसी अन्य आवेश को, तो मान लीजिए यहाँ पर जो इसके चार्ज, यहाँ पे एक आवेश आया जिसको हमने ले लिया प्लस क्यू आवेश, ठीक है। अब इसको जो ही आवेश को इसके पास ले जाएंगे तो वह दो घटनाएं होगी। किसी चार्ज को एक दूसरे के जब पास ले जाएंगे तो दो घटनाएं यहाँ घटित होती है, एक आकर्षण का, दूसरा प्रतिकर्षण का, यानी विकर्षण की घटना घटेगी, ठीक है। तो देखिए आकर्षण की घटना यानी जिस क्षेत्र के जाने के बाद यदि इसमें क्या होगा, कोई हलचल देखने को मिल जाए, या अपनी ओर खींच रहा है या अपने से दूर कर रहा होगा, वहां से उसका क्षेत्र शुरू हो जाएगा। यानी जब तक हुआ क्या करिएगा, इस क्षेत्र के अंदर जब तक इस पर कोई बल आपको देखने को ना मिले तब तक उसको हम विद्युत क्षेत्र में नहीं लेंगे। किस क्षेत्र में नहीं लेंगे होगा, विद्युत क्षेत्र में। यानी जहां पर जाने के बाद आकर्षण अथवा विकर्षण का बल अनुभव किया जाए, यानी कोई चार्ज, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही हुआ, चार्ज का, विद्युत आवेश की बात की जा रही है, ठीक है। तो बोले तो बोले कि इसकी परिभाषा भी पता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण या विकर्षण भी बोल सकते हैं, तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल अनुभव करे उसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इतना तो समझ गए। विद्युत क्षेत्र कहते किसको है, तो किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ में क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां क्या होता है, जहां अन्य आवेश को ले जाने पर, या जिसमें अन्य आवेश को ले जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है यह आपके लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है, और शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग याद कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा क्या है, देखिए एकांक परीक्षण धन आवेश को, या आवेश को, आवेश पर लगने वाले बल को, किसको, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे ई से सूचित किया जाता है, किसी से ई से सूचित करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और ई इक्वल टू फार्मूला होता है इक्वल टू फार्मूला होता है, याद रखेंगे, एफ बाई क्यू नॉट। क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। अगर और यहाँ पूछा जाए ई क्या है, तो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिख लेंगे, जहां ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एफ क्या है हुआ, एफ इस पर लगने वाला बल यानी फोर्स है, ठीक है। और क्यू नॉट परीक्षण धन आवेश इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकांक परीक्षण धन आवेश, सीधा परीक्षण धन आवेश, ठीक है। क्या बोलते हैं, एकांक परीक्षण धन आवेश या परीक्षण धन आवेश, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा का मतलब एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे ई से सूचित करते हैं। और इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है। क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है, ठीक है। अगर वो आप इसका कहेगा एसआई मात्रक निकाले, किस चीज का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो होगा देखिए
बल यहाँ पे F, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, और नीचे का आवेश है, चार्ज है ना, तो बताया ना आवेश चार्ज का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, तो न्यूटन बाई कूलम, इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बोलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होगा बुआ, न्यूटन प्रति कूलम, क्या होता है बुआ, न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। या अब इसका बुआ क्वेश्चन पा देगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकाले, डायमेंशनल फार्मूला निकाले, ठीक है। वो याद करिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको डायमेंशन फार्मूला बनाने का सिखाया है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, अगर जिनको डायमेंशन फार्मूला नहीं आता है वो जाकर देख लेंगे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आपके डायमेंशन फार्मूला भी कंप्लीट हो जाएंगे, और अभी जो पढ़ाई कर रहे हो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत जरूरी है, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को करेंगे, साथ में डायमेंशन फार्मूला को भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका ऐसा ही मात्रक अगर हम आपसे पूछे तो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम हो गया, ठीक है। अब इसका विमीय सूत्र कहेंगे तो बल का विमीय सूत्र बटा आवेश का विमीय सूत्र लिखेंगे। तो देखिए इसका डायमेंशन फार्मूला है, विमीय सूत्र लिखना होगा, विमा लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे बुआ, देखिए बल है तो बल का डायमेंशन फार्मूला होता है m/10⁻² होता है, बताए हुए हैं, वहां से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और बुआ बात करें तो यहाँ पे देखिए बल का लिख दिए, और बट्टा किसका लिखेंगे, आवेश का, आवेश का क्या होता है 80। अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको जब बट्टा के ऊपर भेजेंगे तो देखिए m l और t, देखिए ml t का घात -2 है, और यहाँ पे t का घात 1, तो t का घात 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 यानी -2 और -1 की तो जगह -3, आपको पता ही है ना, ऊपर गुंडा में पावर झुकता है तो -2 पावर और इसका -1 पावर यानी -3 पावर हो गया ml, और t का घात -3, और यहाँ पे ये है एम्पियर, जो क्या हुआ आवेश का जो विमीय सूत्र है, होता है ना विद्युत धारा का ऐसा यूनिट भी एम्पियर होता है, आपको पता ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे a है, तो a को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a का घात -1, तो यह आपका हो गया किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा बोले, इसका विमीय सूत्र हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपसे पूछा जाएगा बुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायमेंशन फार्मूला, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, a में t का घात -3 हो जाएगा और a का भी घात -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी आप इतना को नोट करिए, हम साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके आगे फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तब तक कितना आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बुआ परमाणु के बारे में, किसके बारे में हुआ, परमाणु के बारे में। तो जो तत्व का सूक्ष्म कण है वह परमाणु कहलाया, क्या कहलाया बुआ, परमाणु कहलाया। लेकिन परमाणु के बारे में सर्वप्रथम भारतीय महर्षि कणाद ने बताया था, ठीक है। लेकिन इसको बुआ देखा जाए बुक में जो छपा है वो यानी उसके बाद में इसके व्यापक रूप से इसका जो डेफिनेशन दिए थे, उन्होंने जो दिया, जिनका नाम है जॉन डाल्टन, इन्होंने 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया था, ठीक है। इसी वजह से बुआ इनका क्या किया था कि परमाणु के खोजकर्ता के रूप में भी इनको जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो बुआ परमाणु की अगर परिभाषा कहे तो याद रखिएगा, तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, क्या कहलाता है बुआ, तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं ना, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे होगा, एटम्स कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। एटम्स की परिभाषा लिख लेंगे, तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, किसने बताया था होगा, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था, ठीक है। वही परमाणु के मौलिक कण की बात करें होगा तो परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, क्या कितने मौलिक कण होगा, 3 मौलिक कण हैं, 3 पार्टिकल इसके मेन माने जाते हैं, ठीक है। कौन कौन है, जिनका नाम होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। परमाणु के कितने मौलिक कण, 3 मौलिक कण, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जेजेफ थॉमसन ने किया था, जो 1857 में किया था, कब किया था बुआ, 1857 1957 में किसने, जेजेफ थॉमसन ने किसका, इलेक्ट्रॉन के परमाणु के अंदर खोज किया। जबकि प्रोटॉन का खोज याद रखिएगा बुआ, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन का नाम दिया जाता है, किसका,
गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड किसके खोज करता है बुआ? प्रोटॉन के खोज करता है। वही और न्यूट्रॉन के खोज करता जेम्स चैडविक, और इन्होंने 1932 में दिया था। किसको खोज किया? कब किया खोज? 1932 में। और प्रोटॉन का खोज 1920 में हुआ था। कि कब हुआ था? 1920 में। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद याद रखिएगा बुआ इलेक्ट्रॉन का मास, याद रखिएगा केजी में कहेगा तो 9.1 गुना 10 के पावर क्या है? -31। क्या होगा? 10 का पावर -31। उसके बाद है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के जो खोज करता है, सॉरी, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, मास है, वो है वो आपका 1.67 गुना 10 का घात -27। और न्यूट्रॉन का जो अगर कहेगा वो किसका? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का मास याद रखिएगा 1.6 गुना 10 के घात -27। ठीक है। और इसका चार्ज यहाँ पे लिखेगा और चार्ज कूलम में है हुआ और मास केजी में है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपसे पूछेगा तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में होगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे 0। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं आपको। चलिए, इतना में तो हुआ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझा दिए। परमाणु क्या है, परमाणु के मौलिक कणों के बारे में किसने कब खोज किया। ठीक है, परमाणु पे। उसके बाद क्या है हुआ कि परमाणु के जो मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किस पे कितने चार्ज होते हैं और उनका मास क्या है। इन सारे वैल्यू को आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको बनाने में इसका हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए इसको आप याद करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हुआ 3 क्वेश्चन आपको और कराएंगे आज। ठीक है, जिसका हम हुआ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चालक। अगर पूछे कि चालक होता क्या है, चालक। तो और एक है हुआ कुचालक, कुचालक। और एक है अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। कंडक्टर, इंसुलेटर और क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, या नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं कुचालक को। ठीक, वो देखिए चालक किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत का प्रवाह होता है। यानी मान लीजिए कि कोई हमारे पास कोई पदार्थ है, जहाँ यहाँ पे अगर विद्युत इसको दे तो उसको ढोकर इसके अंतिम सिरे तक लेकर आए, उसे हम लोग चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? चालक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा चालक किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे बुआ? बोलिए। किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से धारा का प्रवाह होने देता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? कंडक्टर। ठीक है, यानी उसे चालक कहते हैं। तो चालक की परिभाषा आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे बुआ? किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से धारा का प्रवाह होने दे, उसे हम लोग चालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत का प्रवाह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है, और वही बात करेगा कुछ चालक का, तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता हो। जैसे बुआ किस चीज से बुआ विद्युत का प्रवाह नहीं? कपड़ा से विद्युत का प्रवाह नहीं ना होता है। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, इन सब चीजों से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। कागज है, इन सब से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ये सब कुचालक में हो जाएंगे। और वही सुचालक में हुआ तांबा। उसके बाद हो सकता है भीगा हुआ, क्या बोल सकते हैं उसको? भीगा हुआ कपड़ा भी, या भीगा हुआ कोई वस्तु जिसमें पानी की मात्रा हो जाए, अशुद्धि हुआ। जल क्या है? शुद्ध जल विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन उसमें क्या अशुद्धि के रूप में अगर कुछ मिल जाए तो वह सुचालक बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तांबा हो जाएगा, टीना हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, जितने भी मतलब धातु है सब विद्युत के सुचालक होते हैं। उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं। और नॉन मेटल कुचालक होता है। कार्बन हो जाएगा कुचालक में। ठीक है, प्लास्टिक या लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी। ठीक है, मनुष्य क्या है? सुचालक है, याद रखिएगा। जैसे कि हमारा जो हाथ है, हम लोगों का जो हाथ है, वह बॉडी है, वह विद्युत का क्या है? सुचालक है, ना कि कुचालक। ठीक है, उसके बाद अर्धचालक कहेगा, बोलेंगे होगा जिससे विद्युत के कुछ ही अंश एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हो, उन्हें होगा हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? एटम यानी परमाणु के बारे में। परमाणु का खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने। कब किए? 1808 में। ठीक है, परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। कब किए उन्होंने? 1857 में खोज किया था। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता
रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। कब किए? 1920 में। वही न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है, जिन्होंने 1932 में खोज किया था। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास कहेंगे, जो यहाँ पे लिखा गया है, सबका मास आप लोग याद कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वह चार्ज किसमें बताया होगा? कूलाम में बताया गया है। उसको क्या करिएगा? आवेश का जो मात्रक नहीं होता है कूलाम, इसलिए हमने कूलाम में इसको लिखा है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए आवेश कितने आवेश हैं, इन सारी चीजों को बताया गया। इलेक्ट्रॉन पे कितना है प्रोटॉन पे, और न्यूट्रॉन पे क्या है? 0, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। और याद रखिएगा एक और क्वेश्चन पूछ देगा, परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? ठीक है। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? तो वह परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब समान होगा तो उसमें कि उदासीन होने का रीजन होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस वाला है जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस वाला है। गलती से बुला गया प्लस वाला, इलेक्ट्रॉन माइनस वाले हैं और प्रोटॉन हमारा प्लस वाला है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाला है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज वाले हैं। ठीक है। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे और क्या हो जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है। यही कारण है कि परमाणु को उदासीन माना गया है। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? इसका क्या जवाब देंगे आप? बोलिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यही कारण है कि परमाणु उदासीन होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए आज की क्लास में जितने क्वेश्चन को हमने आपको बताया उन सारे को कॉपी में नोट करिए और एक अपना नोट्स तैयार करिए। ठीक है। ताकि नोट्स जब रहेगा तो आपको जब भी आप भूल जाए कुछ तो उसको रिवीजन कर सके, पढ़ सके। और जितना चीजों को हम बताए हैं वो सारे चीजों को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एक अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। और आपके पूरे फिजिक्स को इस चैनल पे कंप्लीट कराएंगे। एकदम आश्वस्त रहिए और बस समय पे जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसको देख सके। और आपको पता कैसे चलेगा कि वो वीडियो कब अपलोड हो रहा है? तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। खुद देखिए, अपने जो भाई बहन है, जो आपके क्लासमेट होंगे, उन सभी को शेयर करिए ताकि उनका भी पढ़ाई हो सके। और चैनल पे आप लोग का आप इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके लिए फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक को क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।